We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली की सियासत में बुधवार का दिन बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार संसद में ऐसे 3 बड़े विधेयक पेश करने जा रही है जो भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे पर दूरगामी असर डाल सकते हैं। इन विधेयक का मकसद साफ है। अगर प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक आरोप में गिरफ्तार होता है या फिर हिरासत में लिया जाता है, तो वह अपने पद पर बने रहने का हक खो देगा। सरकार का कहना है कि अब तक इस तरह की कोई स्पष्ट संवैधानिक या कानूनी व्यवस्था नहीं थी। यानी अगर किसी मुख्यमंत्री या मंत्री पर हत्या, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, महिला अपराध या संगठित अपराध जैसे गंभीर आरोप लगे और वो जेल चला जाए, तो भी महज तकनीकी वजहों से वो अपनी कुर्सी पर बना रह सकता है। लेकिन अब सरकार इस स्थिति को बदलने की तैयारी में है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, इसके लिए 3 विधेयक संसद में रखे जा रहे हैं। पहला है केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, जिसके तहत 1963 के अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। इसमें साफ तौर पर प्रावधान जोड़ा जाएगा कि अगर मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक आरोप में गिरफ्तार हो जाएं, तो उसे तत्काल पद से हटाया जा सके। संवैधानिक 130वां संशोधन विधेयक 2025। दूसरा है सबसे अहम संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। इसके जरिए सीधे संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 75 केंद्र सरकार के मंत्रियों, अनुच्छेद 164 राज्यों की मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 239 ए दिल्ली सरकार से जुड़ा है। मतलब इस संशोधन के बाद प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री, यहां तक कि दिल्ली सरकार के मंत्री भी अगर गंभीर आरोप में गिरफ्तार होंगे तो कुर्सी छोड़नी होगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 तीसरा विधेयक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, इसमें 2019 के उस कानून में बदलाव होगा जिसके तहत जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था। मौजूदा कानून में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आरोप में जेल चला जाए तो उसे हटाया जा सके। लेकिन नए संशोधन के बाद यह बाध्यता भी लागू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में इन तीनों विधेयकों को पेश करेंगे और साथ ही इन्हें एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव भी रखेंगे। यानी सरकार चाहती है कि इस पर विस्तृत चर्चा हो, सभी पक्षों की राय ली जाए और फिर इसे कानून का रूप दिया जाए। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब राजनीति में अपराधीकरण को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग भी कई बार इस पर चिंता जता चुके हैं कि संसद और विधानसभाओं में गंभीर आरोप झेलने वाले नेता बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं। हालांकि अब तक केवल सजा होने की स्थिति में ही सांसद या विधायक की सदस्यता खत्म होती है। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। यही कानूनी खाली जगह भरने की कोशिश सरकार अब कर रही है। इस प्रस्ताव पर राजनीति भी गरमाने वाली है। विपक्ष का कहना हो सकता है कि सरकार इसका इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के हथियार के तौर पर करेगी। वहीं बीजेपी का पक्ष होगा कि साफ सुथरी राजनीति के लिए ऐसा कानून बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर बुधवार को संसद में आने वाले ये 3 विधेयक भारतीय राजनीति को एक नए मुकाम पर ले जाने वाले साबित हो सकते हैं। सवाल यही है कि क्या विपक्ष इस पर सहमत होगा और क्या संसद की बहस के बाद यह कानून हकीकत बन पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।